नमस्कार, हमारे चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों के बीच अक्सर कन्फ्यूजन बनी रहती है कि इतने सारे सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा, स्किनर का पढ़ा, कोहलर का पढ़ा, बंडूरा साहब का पढ़ा, अभी वाइगोत्स्की का पढ़ेंगे, ब्रूनर का पढ़ेंगे। ये सब कौन हैं, किसको किसको पढ़ें, कौन किस कैटेगरी में आते हैं। तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर हम आए हैं। आइए देखते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान को कितने संप्रदायों में बांटा गया है, कौन कौन संप्रदाय हैं, कौन कौन किसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। इससे भी पहले चलते हैं कि मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। मनोविज्ञान की कोई अपनी स्वतंत्र इकाई नहीं थी, स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान नहीं था। हम लोग अपनी वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति को उठाकर चलते हैं अगर, तो उसमें भी देख लीजिए, कहीं भी ये नहीं देखा गया कि बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा पद्धति के अनुसार उसको ज्ञान दिया जा रहा हो। यानी मनोविज्ञान ऐसा नहीं कि पहले था, नहीं था पहले भी, लेकिन एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। अच्छा, तो इसीलिए जो इसका जो प्रथम स्वरूप मनोविज्ञान का माना जाता है, जिसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, उसमें आपके जो दार्शनिक हैं अरस्तु, प्लेटो, इनका नाम आता है उसमें कि मनोविज्ञान जो है वो काहे का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। किसका अध्ययन करें, आत्मा का अध्ययन करें। तो प्रश्न यहाँ ये उठता था कि आत्मा कैसी है, कैसी दिखती है, आकार कैसा है उसका, है ना, क्या उसके अंदर गुण विशेषताएं क्या हैं, है ना। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने से कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मना कर दिया। फिर क्या माना, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अब मन के सामने भी वही समस्या आई कि मन कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, क्या हम उसको देख सकते हैं, क्या उसको महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो फिर इसको भी खारिज कर दिया गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान ना हो करके मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। काहे का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। ये आपके जो विलियम वुंट महोदय हैं, इन्होंने भी कहा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब चेतना के साथ भी वही समस्या हो रही है कि इसे भी ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता, ना महसूस किया जा सकता, ना इसके गुण और अवगुण को देखा जा सकता है। तो फिर लास्ट में आपका मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। और किसने किया, व्यवहारवादियों ने किया। व्यवहारवादियों में सबसे जो प्रमुख नाम है वो है जे.बी. वाटसन साहब का, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि व्यवहार एक ऐसा गुण है जिसका अवलोकन हम लोग कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है तो हमें ये पता कि हाँ, इसका जो व्यवहार है वो चोरी करने वाला है, हाँ ये चोर है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा है, समाज में अच्छे कार्य कर रहा है, तो उसका व्यवहार यह कि हाँ समाज के अनुरूप व्यवहार है, तो हम उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो व्यवहार का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि व्यवहार को देखा और आकलन किया जा सकता है व्यक्ति के। इसको इसीलिए मनोविज्ञान को इस समय वर्तमान में भी व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तो उसका नाम है मनोविज्ञान, लेकिन कहा हकीकत में क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, शैशवावस्था से लेकर के, और बल्कि भ्रूणावस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो आइए इनके संप्रदाय देख लेते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा। सबसे पहला मनोविज्ञान का जो संप्रदाय है वो है विलियम वुंट संरचनावाद का। सबसे पहला संप्रदाय संरचनावाद संप्रदाय है, जिसके जो निर्माणकर्ता हैं वो कौन है, विलियम वुंट। कौन है, विलियम वुंट। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान स्वीकार किया है। तो संरचनावाद संप्रदाय को हम लोग निर्मितवाद या निर्माणवाद के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला जो आपका संप्रदाय है वो संरचनावाद का संप्रदाय है, जो कि विलियम वुंट के द्वारा स्थापित किया गया। इन्होंने, विलियम वुंट ने ही प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की है। ये भी प्रश्न आ जाता है कि प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की किसने स्थापित की है, तो विलियम वुंट ने। ठीक है। दूसरा हमारा संप्रदाय जो है वो है प्रकारवाद। प्रकारवाद को हम लोग कार्यवाद भी कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख कौन हैं, तो विलियम जेम्स हैं। प्रकारवाद, संरचनावाद के बाद प्रकारवाद आएगा। इसको कार्यवाद के नाम से भी जानते हैं।
और इसके प्रमुख कौन हैं? विलियम जेम्स हैं, या इसका कहें कि संस्थापक कौन है? विलियम जेम्स हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आता है व्यवहारवाद। क्या आता है? व्यवहारवाद, जिसके संस्थापक कौन है? जे.बी. वाटसन। इन्हें इसका व्यवहारवाद का प्रमुख माना जाता है। और व्यवहारवादी कौन है जिनके विषय में पढ़ा है? थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक, I.P. पावलोव, स्किनर, ये कौन है? व्यवहारवादी हैं। ठीक है, वाटसन, जिसमें प्रमुख कौन है? वाटसन है, व्यवहारवाद। तीसरा संप्रदाय हमारा व्यवहारवाद है। चौथा संप्रदाय, ये सब समय जैसे जैसे गुजरता गया वैसे वैसे इन संप्रदायों का निर्माण क्रम बाई क्रम से होता गया। चौथा है हमारा संज्ञानवाद। कौन सा है? संज्ञानवाद। इसके प्रमुख कौन है? मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। संज्ञानवाद का जो संप्रदाय है वो मैक्स वर्दीमर द्वारा स्थापित किया गया। इनके सहयोगी कौन है? कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारा संज्ञानवाद है। पांचवें नंबर पे है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा। मनोविश्लेषण, इनके सिद्धांत, ये मनोविश्लेषणवाद को सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया। अच्छा, इनके सिद्धांत का थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने मन को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला चेतन, दूसरा अर्धचेतन, तीसरा अचेतन। मन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। हमारे 3 भागों में इन्होंने हमारे मस्तिष्क को डिवाइड कर दिया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इसको इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के नाम से जाना है। इड का मतलब होता है इदम, ईगो को कहा है अहम और सुपर ईगो को कहा है पराहम। थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि चेतन मन क्या होता है। तो चेतन मन वो होता है जिसमें व्यक्ति जो मन में आए वो करे। इसके द्वारा ये कार्य संपादित होता है कि जो मन आए। जैसे आपने एक पागल को देखा होगा, पागल का आप निकल रहे हो और रास्ते में वो आपके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, कंकड़ मारने लगे, आपके ऊपर थूक दे, यानी वो कार्य करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। वो कार्य करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है इससे उसे कोई मतलब नहीं। ये किस कैटेगरी में आएगा? चेतन मन, यानी इड, और इसी को हम लोग इदम कहते हैं, इदम के अंतर्गत। दूसरा हमारा है अर्धचेतन। लगभग लोग अर्धचेतन की अवस्था में ही होते हैं, यानी अहम ईगो की अवस्था में होते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है, ये जो हमारा कार्य करता है वो समाज के अनुरूप करता है, समाज के अनुरूप, यानी समाज को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उस टाइप का व्यवहार हम लोग करते हैं। कि भाई अगर कोई हमसे झगड़ा कर रहा है तो पहले तो टालने का प्रयास करेंगे, नहीं मानेगा तो फिर उसके साथ भले हम गलत व्यवहार कर दें, वरना ऐसे नहीं, दूसरे का सहयोग करने का ही प्रयास करते, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज के कंट्रोल में रहता है ये अर्धचेतन मन, और उसी के अकॉर्डिंग हम व्यवहार करते हैं। अचेतन में क्या होता है? ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार है अचेतन, जिसको हम लोग सुपर ईगो या पराहम हिंदी में बोलते हैं। इसमें विचारक आते हैं, आपके दर्शन शास्त्री या शिक्षा शास्त्री, जो गहनता से जिनका अध्ययन, जिनका जो ज्ञान है वो बहुत डीप ज्ञान है। जैसे इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, भगवान श्री राम भी इसी के अंतर्गत आते हैं, विवेकानंदी, यानी जितने भी आपके समाज सुधारक आपको दिख रहे हैं और जितने भी आपके दर्शन शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं या समाज शास्त्री हैं या शिक्षा शास्त्री हैं, वो सब ये पराहम के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 प्रकार इन्होंने मन के बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। आगे विस्तार से इनका सिद्धांत पढ़ेंगे। अगला संप्रदाय हमारा है मानवतावाद का सिद्धांत।
ये मानवतावाद का संप्रदाय, ये संप्रदाय किसने दिया है? अब अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? मांग एवं पूर्ति का। तो छठे नंबर पे जो संप्रदाय आता है वो है मानवतावाद का संप्रदाय। सातवें नंबर पे आता है प्रेरकी संप्रदाय। कौन सा है? प्रेरकी संप्रदाय है, जो किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है। किसके द्वारा दिया गया है? विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। विलियम मैकडूगल जो है, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, बहुत फेमस है, परीक्षा में इनसे जरूर प्रश्न पूछा जाता है। अभी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, प्राइमरी लेवल पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? तो विलियम मैकडूगल ने दिया है। कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं? तो 14 बताई। 2 प्रश्न पूछे गए हाल ही में अभी, ठीक है। तो प्रेरकी संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। तो ये आपके 7 संप्रदाय हैं, मनोविज्ञान के प्रमुख 7 संप्रदाय हैं। पहला संरचनावाद, दूसरा प्रकारवाद, तीसरा व्यवहारवाद, चौथा संज्ञानवाद, 5वां मनोविश्लेषणवाद, छठा मानवतावाद, 7वां प्रेरकी संप्रदाय। ये 7 संप्रदाय हैं, ठीक है, मनोविज्ञान के। अब देख लीजिए 14 मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल ने कौन कौन से दी है, जल्दी से बता देते हैं आपको। पहली है पलायन। ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ लेकर मैकडूगल ने कहा है कि इन 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ मनुष्य का जन्म होता है, जन्मजात ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। पलायन, दूसरी युद्ध प्रवृत्ति यानी लड़ने की क्षमता, शुरू से इसीलिए देखिए बच्चे लड़ाकू होते हैं। तीसरा विकर्षण, जो घृणा होती है, ये भी जन्मजात होती है। पैतृक प्रवृत्ति यानी जो वंशानुक्रम जिसको हम कह सकते हैं, संतान उत्पत्ति, पैतृक प्रवृत्ति ये भी आपकी जन्मजात होती है। शरणागति, दूसरों को शरण देना, ये भी पैतृक होती है। जिज्ञासा, ठीक है। काम, 8वां नंबर है आत्म अभिव्यक्ति, अपने मनोभावों को दूसरे के सामने प्रदर्शित करना, ये भी जन्मजात होता है। दान का भाव, ये भी जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। समूह प्रवृत्ति, ग्रुप में रहना, ये भी मूल प्रवृत्ति है। भोजनान्वेषण, भोजन की खोज करना, मूल प्रवृत्ति है। संग्रह प्रवृत्ति, देखा छोटे बच्चों को आपने, खासकर बालकों को, उनके अंदर संग्रह प्रवृत्ति बाल्यावस्था में सर्वाधिक संग्रह प्रवृत्ति होती है। बेकार से बेकार चीज़ को भी अपने पास कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, चाहे घर की बुक हो, चाहे घर का कोई बॉक्स हो, डब्बा हो, खाली कुछ भी हो, उन्हें अपने पास जमा करना, इकट्ठा करना है। तो संग्रह प्रवृत्ति भी मूल प्रवृत्ति है। रचना, कुछ नया करना, नवनिर्माण, संरचना कहें, सृजन कहें, रचना कहें, ये क्या है? आपकी मूल प्रवृत्ति है। हास्य, खुश होना, हंसी करना, ये आपकी मूल प्रवृत्ति है। तो विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। मनोविज्ञान के 7 प्रमुख संप्रदाय हैं। किसने कौन सा संप्रदाय दिया, ये मैंने आपको बता दिया है।